हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सिविल इंजीनियरिंग टेक में स्वागत है। हम लोगों ने फाइनली जो घर्षण के जो चैप्टर थे उसको हमने थ्योरी विथ न्यूमेरिकल विथ डेरिवेशन के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग की बारी है न्यूमेरिकल करने की। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल के पार्ट को देखेंगे। ठीक है, अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम फ्रिक्शन के चैप्टर का क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शंस को हम कवर करेंगे। पहले हम आज जो है सबसे पहले जो क्षैतिज तल पे जो क्षैतिज रफ सरफेस पे अगर हमारे जो ब्लॉक्स रखे होते हैं उस पर क्वेश्चन हम पहले करेंगे आज। ठीक है, चलिए तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे पहले फर्स्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे किसका, फ्रिक्शन घर्षण वाले चैप्टर में करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि एक 100 न्यूटन का भार का बॉक्स एक रफ सरफेस क्षैतिज तल पर रखा है। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.4 है। क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर झुके उस खिंचाव बल का मान ज्ञात करो जो बॉक्स को चला मात्र दे। बॉक्स को क्या करें, चला मात्र दे। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन हट गए होंगे आपसे। चलिए तो हम देखते हैं क्या कह रहा है कि एक बॉक्स है। ठीक है, जो क्या कह रहा है कि एक क्षैतिज पे एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। चलिए हमने मान लिया कि ये हमारा एक क्षैतिज तल है, जो एक रफ सरफेस है उस पर रखा हुआ बॉक्स है और वो 100 न्यूटन का क्या लगा रहा है, लोड लगा, जो भार है ब्लॉक का वो 100 न्यूटन का भार है। ठीक है, 100 न्यूटन का भार है तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा 100 न्यूटन और ये किसके बराबर है भाई, डब्ल्यू। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो हमारे पास ब्लॉक है वो क्या कह रहा है, क्षैतिज से 30 अंश का कोण बना रहा है, जो कि कह रहा है कि चलाए मात्र के लिए आप ज्ञात कीजिए। ये एंगल क्या होता था भाई, थीटा। ठीक है, क्या होता था, थीटा। तो अब हमसे कह रहा है कि ये बताइए, ये अगर हमारा एक्स डायरेक्शन है, अब ये आर ऊपर की तरफ लगेगा, राइट, और यहाँ पे जो म्यू दिया है इस सरफेस और ब्लॉक के बीच का जो कांटेक्ट जो फ्रिक्शन गुणांक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो दिया है 0.4। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कंडीशंस पढ़ा था कि जब हम कोई भी पिंड अगर रफ सरफेस पे क्षैतिज रखा है तो अगर उस पर कोई एंगल थीटा पे अगर पी क्षैतिज से थीटा एंगल पे अगर पी फोर्स लगाना है और हमें ब्लॉक को सिर्फ चलाए मात्र के लिए क्या हमने फार्मूला डेराइव करके लेके आया था। पहले हमें क्या ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है, लेकिन किस कंडीशन में, पिंड न्यूनतम बल, मतलब कि न्यूनतम बल लगाने पर मतलब चल पाए, पिंड चलाए मात्र के लिए, चलाए मात्र के लिए, जो पिंड मतलब सिर्फ चल पाए। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, दूसरा क्या है, अब हमें क्या क्या दिया है, गिवन डेटा की बात करें तो हमें म्यू दे रखा है, म्यू बराबर 0.4। तो हम अगर म्यू दे रखा है 0.4 तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने पढ़ा है कि म्यू बराबर क्या होता है भाई, tan लैम्डा होता है। म्यू बराबर क्या होता है, tan लैम्डा। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लें तो कितना हो जाएगा भाई, tan इनवर्स म्यू। तो tan इनवर्स म्यू का मतलब हो जाएगा tan इनवर्स 0.4 हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं कि कितनी आ सकती है।
यहाँ से आप टाइम इनवर्स शिफ्ट के साथ टाइम देंगे, फिर 0.4 लिख देंगे, फिर इक्वल वाला आ जाएगा 21.8 डिग्री आ गई। किसकी वैल्यू आ गई भाई? लैम्डा। तो चलिए फिर हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट W दे रखा है, कितना है? 100 न्यूटन। हमें क्या याद करना है? P का फार्मूला, अगर हमें मिनिमम मतलब कितनी न्यूनतम बल की आवश्यकता होगी जब पिंड हमारा सेल्फ प्रोसेस क्या कर पाए, चल पाए, तो वहां पे हमारा फार्मूला क्या रहता था भाई? P इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब याद कर रहे हैं, तो P इज इक्वल टू क्या होता था? W साइन लैम्डा, W साइन लैम्डा। तो W साइन लैम्डा, तो W की वैल्यू कितनी? 100 न्यूटन, और साइन लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 21.8 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आया। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, साइन 21.8 इंटू का 100, ठीक है। तो वैल्यू आ गई 37.136, 37.167, ठीक है। कैलकुलेटर में सर यही है 136 आया सर, 1367 आया, ये आ गया न्यूटन। ये इसकी न्यूनतम वैल्यू होगी जिस पे पिंड क्या करेगा? इस रफ सरफेस पे से चलने मात्र के लिए फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। इतनी न्यूनतम बल की तो जरूरत पड़ने ही वाली है जिससे कि पिंड हमारा क्या करेगा? गति की अवस्था में आने वाला ही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बेसिक से पहले क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इंप्लीमेंटेशन की तरफ जब बढ़ेंगे तो टफनेस लेवल बढ़ता जाएगा। चलिए समझ में आया होगा आई थिंक। अगर नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रफ कर देते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। क्या शो हो रहा है? कह रहा है कि एक 250 न्यूटन भार वाली लकड़ी के गुटके का ब्लॉक, गुटके मतलब ब्लॉक के एक समतल मेज पर 120 न्यूटन के क्षैतिज बल द्वारा चलायमान किया जाता है। कितने न्यूटन बल द्वारा भाई? 120 न्यूटन के बल द्वारा चलायमान किया जाता है। तो कह रहा है कि इस ब्लॉक पर अगर 100 न्यूटन के अतिरिक्त भार बढ़ाया जाए तो क्षैतिज दिशा में चलाने के लिए न्यूनतम बल का मान ज्ञात कीजिए। क्षैतिज दिशा में चलाने के लिए न्यूनतम बल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फिगर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस आपने भी पढ़ लिया होगा आई थिंक, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं उसके आधार पर हमें क्या करना पड़ेगा? फिगर बनाना पड़ेगा। पहला जो स्टेटमेंट दिया इन्होंने वो क्या कह रहा है भाई कि 250 न्यूटन भार का एक लकड़ी के गुटके के एक समतल पे 120 न्यूटन के क्षैतिज बल लगा रहा है। चलिए हमने एक ब्लॉक बनाया जो 250 न्यूटन का है, ठीक है। ये एक रफ सरफेस पे ऐसे रखा हुआ, क्षैतिज समतल मेज पे रखा हुआ, ये 250 न्यूटन का एक बल लगा है नीचे की तरफ, ठीक है। ये पिंड का भार है तो 250 न्यूटन। और ये क्या कह रहा है? ये क्षैतिज पे 120 न्यूटन का क्या लगा रहा है? चलने मात्र के लिए लोड लगा रहा है, मतलब P का मान लगा रहा है जो चलाए मात्र के लिए क्या है? अग्रसर, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह के फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? म्यू आर, ये ऊपर की ओर आर लग जाएगा, ठीक है। ऊपर की ओर क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। तो हमें क्वेश्चंस में पूछा है कि बताइए कि 120 न्यूटन का उधर लोड लगा रहा है, तो हमें कह रहा है कि अब अगर नेक्स्ट पिंड की तरफ बढ़े, दूसरा जो पिंड होगा अगर उस पे हम, दिख रहा है, अगर हमें इस पिंड पे
लोड बढ़ा दें, लोड बढ़ाने का मतलब कि अब इन्होंने क्या कहा कि हमारा जो पिंड है उस पर हम क्या करें कि 100 न्यूटन का अतिरिक्त भार बढ़ा दें, 100 न्यूटन का अतिरिक्त भार को क्या करते हैं, बढ़ा दें। तो चलिए 100 कितना था, 150 और प्लस कितना हो जाएगा 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 250 न्यूटन का इन्होंने इस पे लोड कर दिया। तब ये कह रहा है कि अब बताइए कि इस P का मान कितना होगा, इस P का मान कितना होगा जिससे कि इसको हम चलाए मात्र के लिए यूज कर सकते हैं। सॉरी, P का मान कितना होगा जिससे कि हम इसको क्या कर सकते हैं, चलाए मात्र के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए न्यूनतम बॉल के लिए इसमें मान कितना होता था भाई, इस कंडीशन में P बराबर W sin लैम्डा, और पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ के आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, W sin लैम्डा। अगर ये एंगल क्या होता था, थीटा, उन्होंने कहा कि न्यूनतम कितना मान होगा जो कि चलायमान मात्र के लिए होना चाहिए। तो न्यूनतम के लिए क्या होता था, PW sin लैम्डा। तो PW sin लैम्डा तो हम पहले फिगर के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमें डेटा क्या क्या करना है। अगर हम गिवन डेटा की बात करें, अगर हम गिवन डेटा की बात करें तो क्या क्या दे रखा है, तो सबसे पहले 100 कितना दे रखा है, 100 न्यूटन। तो R बराबर कितना हो जाएगा, म्यू R बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, म्यू R बराबर दिया है हमारे पास हो जाएगा 120, ठीक है। और यहां से 120 न्यूटन है और R बराबर कितना है 150 न्यूटन। तो क्या यहां से हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई R, R की वैल्यू कितनी 150। तो यहां से हो जाएगा 3 चौक का 12, 0.8 आता है, कितना जाएगा भाई 0.8। अब यहीं से अगर हम म्यू बराबर कहें तो म्यू बराबर क्या होता है 10 लैम्डा। तो लैम्डा अगर हमें निकालना हो तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स म्यू, यहां से हो जाएगा tan इनवर्स 0.8, कितना हो जाएगा 0.8। यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 0.8, 38.66 आ रहा है, 659 आ रहा है, तो हम इसको 66 कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर यहां से कहें तो हमें कितनी मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए होती है भाई, हमें चाहिए होती है इसके लिए, अब ये आगे कितने हैं, किसके लिए लैम्डा की वैल्यू, इसकी आगे इतनी, ठीक है। अब लेकिन ये लैम्डा निकला किसके लिए, पहले ब्लॉक के लिए, लेकिन हमें चाहिए लैम्डा किसके लिए, अरे म्यू किसकी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पे इस लैम्डा की वैल्यू चाहिए जिससे कि ये क्या कर सके, चलायमान हो सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको रफ कर देते हैं, कॉर्नर पे ले देते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, म्यू बराबर आ गया, लैम्डा बराबर आ गया 38.66। ठीक है, चलिए अब अगर सेकंड कंडीशन की बात करें, किसकी बात करें भाई, सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, इससे ये निकालना है। अब हमने निकाल लिया है म्यू बराबर 10 लैम्डा आ गया है, 10 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ गई 38.66 आ चुकी है। ठीक है, तो जब 38.66 आ चुका है तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि साइन लैम्डा कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, साइन लैम्डा, तो साइन 38.66, तो यहां से कैलकुलेटर से हम निकाल लेते हैं साइन लैम्डा को, तो आ जाएगा 0.625 आ जाएगा, 0.6546 आ रहा है, तो हमने उसको 5 कर दिया। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि न्यूनतम के लिए क्या होता है, थीटा बराबर लैम्डा होता है, थीटा बराबर लैम्डा, तो हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल के यहाँ से कर दिया। और हमें फॉर्मूला क्या पता है, P इक्वल टू लैम्डा, सॉरी
W साइन लैम्डा। तो W साइन लैम्डा, तो W की वैल्यू हमें पता है कितना है भाई, 250, और लैम्डा की वैल्यू कितना, साइन लैम्डा की वैल्यू कितनी है, तो साइन लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट हम देते हैं 0.625, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ गया हमारे पास 156, क्या आ गया भाई 156, 156 पॉइंट समथिंग आया है, 156.17 आया, ठीक है 156.17 न्यूटन, ठीक है। ये पी की न्यूनतम वैल्यू होगी जिससे कि पिंड हमारा क्या करेगा, इसको क्या करेगा, मोशन में ला सकेंगे, उतनी कम से कम पल की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। आप वहां से क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु जिसका भार 100 न्यूटन है, एक समतल पर जिस वस्तु के ऊपर आधारित है, उसके बीच का घर्षण गुणांक 0.4 है, गणना कीजिए। दो कंडीशंस दे रखा है, इन्होंने कहा कि वस्तु पर लगा वह क्षैतिज बल जिसको सरका भर दे, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उसको मोशन में लाने की कोशिश, मतलब सरका दे बस, और उसको अधिक बल की आवश्यकता न पड़े, जितने बस खाली सरकाने भर के लिए। फिर दूसरा कंडीशन करा, यदि वस्तु को 50 न्यूटन के अतिरिक्त भार को लगा दिया जाए तो वस्तु के सरकने के लिए कितने न्यूनतम क्षैतिज बल की आवश्यकता होगी, ठीक है। इन दोनों कंडीशंस को इन्होंने फॉलो अप करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला जो कंडीशंस है उसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या कहना है भाई, सबसे पहले हम उसको गिवन डेटा के तौर पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन डेटा के तौर पे हम लोग उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास एक 100 न्यूटन का भार एक समतल जिस पर वस्तु पर आधारित जिसके घर्षण गुणांक क्या है 0.4 है, तो वह गणना कीजिए, क्या कीजिए, वह गणना कीजिए जिससे वह क्षैतिज पे। तो चलिए ये हमारे पास एक पिंड है, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है इधर जो लग रहा है हमें 0.4, पिंड के का वेट कितना है 100 न्यूटन, राइट। पिंड का, हाँ पिंड का वेट जो दे रखा है वो 100 न्यूटन है। और फिर दूसरा जो है फिर इस पे क्या कह रहे हैं कि घर्षण गुणांक 0.4 है। तो सरका देने मात्र के लिए अगर हम कहें तो बात करें तो यहाँ से ये क्षैतिज है, ये क्या लगेगा P, इसके बीच का एंगल कितना होगा थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास R, राइट। क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक। अगर हम यहाँ से कहें तो ये कितना हो जाएगा P को, अगर हम इसको P1 मान लेते हैं क्योंकि केस फर्स्ट है तो इसको P1 मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। तो P1 cos थीटा 1 cos थीटा, और यहां से हो जाएगा P1 sin थीटा, राइट। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस बाद में करेंगे, सबसे पहले पहले केस को ही हम करते हैं, ठीक है। केस 1 पहले कर लेते हैं, फिर केस नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या हम जानते हैं कि अगर हम इसको न्यूनतम की बात करें, अगर इसको चलाने मात्र के लिए व सरकाने के लिए सिर्फ किया जाए तो हमें क्या होगा,
सिर्फ और सिर्फ हमें पता है कि न्यूनतम बल पिंड को सरकाने के लिए न्यूनतम बल की आवश्यकता, पिंड को सरकाने के लिए न्यूनतम बल की आवश्यकता कितना होती है? पिंड को सरकाने के लिए न्यूनतम बल, ठीक है। हमें पता है क्या होता है भाई, थीटा बराबर लैम्डा। यही केस होता है, केस यही होता है, ये केस फर्स्ट है, मतलब केस पर मतलब जो कि उन्होंने पहला कंडीशन रखा है उसके लिए। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? लैम्डा हो जाएगा। जब थीटा बराबर लैम्डा हो जाएगा तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई? tan लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? न्यू। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हमें थीटा निकालना हो तो कितना हो जाएगा भाई? tan इनवर्स tan इनवर्स कितना हो जाएगा? म्यू। तो tan इनवर्स म्यू हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.4। यहां से हो जाएगा tan इनवर्स 0.4, ठीक है। अब यहां से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहां से कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा भाई? tan इनवर्स 0.4, ठीक है। तो 21.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 21.80, ठीक। अब हमें पता है कि न्यूनतम फोर्स जब P जो होता है, अगर सरकाने भर के लिए अगर हमें फोर्स लगाना हो तो P बराबर कितना होता है? न्यूनतम फोर्स, न्यूनतम बल, तो P बराबर कितना हो जाएगा? W साइन लैम्डा, यानी इसका मतलब W साइन थीटा, क्योंकि थीटा बराबर क्या है? लैम्डा। अब यहां से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात कर दें तो कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट, W की वैल्यू कितनी है हमें दे रखा है? 100 न्यूटन, यहाँ पे 100 न्यूटन दे रखा है। अब यहाँ से क्या है तो 100 इंटू का साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.37139, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, इंटू का क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे, आ जाएगा 37.139, 37.139 न्यूटन, ठीक है। ठीक, अभी आगे हमें P की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई भाई? P की वैल्यू आ गई। इस पे न्यूनतम बल मतलब इसको फोर्स हमें की आवश्यकता होगी। लेकिन जब हमें क्या कहना है कि हमें क्षैतिज पे कितना फोर्स लगाएं कि हमारा पिंड क्या करने पाए? सरकने पाए। तो पिंड को सरकाने के लिए जो न्यूनतम क्षैतिज बल की आवश्यकता होगी, पिंड को सरकाने मात्र के लिए कितनी हो जाएगी भाई? बल कितना लग जाएगा हमारे पास? P1 cos थीटा। तो हमें यहाँ से P1 की वैल्यू मिल चुकी है, 1 है ये, ठीक है। तो P1 cos थीटा, तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P1 की वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात है, कितनी है? 37.139। तो 37.139 इंटू का cos थीटा, cos थीटा मतलब cos थीटा 21.80, ठीक है। तो यहां से निकाल लेते हैं cos थीटा की वैल्यू। तो cos 21.80 कितनी आ गई? 0.9। 37.139 इंटू 0.9284 आ रहा है, ठीक है। 848 आ रहा है, तो हमने 82 0.9284 आ रहा है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 37.139 से, आ जाएगा हमारे पास 34.48, ठीक है। 34.48 न्यूटन
जो कि वैल्यू आ जाएगी जिसको पिंड को सरकाने के लिए क्षैतिज में जो P1 cos θ1 की आवश्यकता है, उसको सरकाने मात्र के लिए हमें इतने बल को जरूरत पड़ेगी अगर हमें क्षैतिज में इसको खींच के ले जाना है तब। ठीक है, ये केस फर्स्ट का रहता है कि जब हमारे पास पिंड क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्षैतिज में सरकाने मात्र के लिए जब आवश्यकता हो तब। अब दूसरा केस क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि पिंड पर हमें क्या कह रहे हैं 50 न्यूटन के अतिरिक्त बल लगा दिया जाए तो क्षैतिज बल की आवश्यकता क्या होगी, जो कि सरकाने मात्र के लिए भी इसमें भी जरूरत होगी। तो बस इसमें क्या निकालना है, हमें P2 के लिए निकालना है। तो P2 के लिए निकालना है तो हम देखते हैं कैसे, रफ कर दें। केस फर्स्ट हम P1 की वैल्यू लिख लेते हैं, अगर हमें हो सकती है अगर जरूरत पड़ जाए तो P1 बराबर क्या है 37.139। ठीक है, चलिए रफ कर देते हैं। केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसी को फिगर को हम वो कर देते हैं। अब इसको अगर हम P2 कर दें, क्या कर देते हैं, P2 कर देते हैं, और इस पे जो लोड बढ़ा वो कितना बढ़ा भाई, पहले कितना था 100 न्यूटन का लोड था सर, आई थिंक। ठीक है, 100 न्यूटन का लोड था। अब इस पिंड पे लोड बढ़ के कितना हो गया 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150 न्यूटन का। ठीक है, ये W की वैल्यू है। अब इस पे जो है घर्षण तो वही है, सिंपल सी बात है, घर्षण गुणांक क्या है, वही रहने वाला है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो P2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, P2 इज इक्वल टू W साइन लैम्डा। ठीक है, तो W साइन लैम्डा, तो W साइन, तो W की वैल्यू कितनी 150, सॉरी 100 प्लस 150, हाँ सही, 100 प्लस 50 150 न्यूटन। ठीक है, और साइन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी 21.80 न्यूटन, सॉरी 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, P2 की वैल्यू हम देख लेते हैं, फिर 150 इंटू का आ जाएगा हमारे पास 150 इंटू साइन 21.80। ठीक है, यहां से वैल्यू आगे बढ़ के कितना हमारे पास 55.705 न्यूटन। अब क्या है कि अब क्या वही पूछ रहा है कि अब बताइए कि अगर इसको क्षैतिज में अगर हमें सरकाने मात्र के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, तो क्षैतिज में सरकाने मात्र के लिए ये केस 2 है भाई, ध्यान रखिएगा, ये दूसरा कंडीशन पूछा गया था जब पिंड पे बढ़ा दिया। क्षैतिज में पिंड को सरकाने मात्र के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी भाई, P2 cos थीटा, P2 cos थीटा। तो P2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई 55 cos थीटा, मतलब थीटा मतलब वही लैम्डा, क्यों, क्योंकि न्यूटन की वैल्यू है तो थीटा बराबर क्या होता है, लैम्डा ही होता है। तो 21.80 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा cos 21.80 इंटू का 55.705, इसकी वैल्यू निकाल के आ गई हमारे पास 51.72 न्यूटन। इसको क्षैतिज में चलाने, इस पिंड को क्षैतिज में चलाने के लिए उसमें अगर हम 50 न्यूटन के बल को बढ़ा देते हैं तो उसमें जो बल की आवश्यकता होगी, न्यूनतम बल की आवश्यकता होगी वो होगी 51.72 न्यूटन। ठीक है, 51.72 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी, जो कि हम इसको क्षैतिज बल से खींचेंगे तब भी वो उतने वर्क कर पाएंगे। बट अगर हम इसको किसी इंक्लाइनेशन पे खींचते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए तो वो आ जाएगा कितना, पी की वैल्यू मतलब 55 पॉइंट, तब उसमें थोड़ा ज्यादा बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी इंक्लाइनेशन पे भी क्वेश्चन सब करेंगे। पहले पिन अभी हमने क्या किया कि एक समतल पे रखा था जो किसी एंगल पे खींच रहा था, तो उसके लिए न्यूनतम वैल्यू क्या थी, तो उसने क्षैतिज में खींचेगा तो कितनी फोर्स की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम एंक्लाइंड पे, नत्तर पे जो होगा वो अगर पिंड रखा होता है तो अगर विरामावस्था में तब क्या होगा, ऊपर की ओर खींच रहा होगा तब कितना बल की न्यूनतम बल की आवश्यकता होगी। ये सब चीज़ों पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों को भी पता चले, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहेगा। चलिए, थैंक यू टू वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।